एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आप लोग राजस्थान और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। अगले 2 दिन राजस्थान पुलिस की अग्नि परीक्षा 5 और 6 अप्रैल को आयोजित होगी। एसआई भर्ती परीक्षा 2 दिन पूरी तरह हाई अलर्ट पर रहेगी राजस्थान पुलिस। करीब 7,70,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। आरपीएससी ने भी परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली। 1015 पदों के लिए 41 शहरों में परीक्षा का आयोजन। 1174 परीक्षा केंद्रों पर 2 चरणों में परीक्षा आयोजित होगी। एग्जाम की मॉनिटरिंग के लिए एसओजी ने खास तैयारी की है। पुलिस मुख्यालय में बनाया गया स्पेशल कंट्रोल रूम, यहां से पूरे राजस्थान पर नजर रखी जाएगी। जिला पुलिस, स्पेशल पुलिस टीम के साथ एसओजी कोऑर्डिनेशन। परीक्षा से पहले एसओजी की आमजन से अपील। संदिग्ध गतिविधि की जानकारी व्हाट्सएप नंबर 9530429258 पर दें। सूचना देने वाले को 1 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा भी की गई। और संवाददाता आशुतोष शर्मा फोन कॉल पर जुड़ गए। आशुतोष, 5 और 6 अप्रैल को एसआई भर्ती परीक्षा होनी है, किस तरह की तैयारियां पूरे प्रदेश में? देखिए, क्योंकि पेपर लीक एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है और जिसको अब तक राजस्थान के तमाम जो युवा हैं वो झेलते हुए नजर आ रहे हैं। एसओजी जो है स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है वो अब तक इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो किसी भी तरीके से इस एग्जाम की जो पारदर्शिता है वो दूषित ना हो, इसलिए बहुत पुख्ता तैयारियां पुलिस मुख्यालय के स्तर और एसओजी के स्तर पे की गई हैं। एडीजी विशाल बंसल की मॉनिटरिंग में पूरे राजस्थान पे एक कड़ी नजर रखी जाएगी, क्योंकि अपने आप में करीब 7 लाख से ज्यादा जो अभ्यर्थी हैं उनकी भागीदारी देखने को मिलेगी। और बड़े स्तर पे बात करें तो करीब 1000 से ज्यादा जो पद है उनके लिए 41 शहरों में 1174 जो सेंटर्स होंगे वहां पे एग्जाम की जाएगी। तो निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए हर वो पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि जो पेपर लीक माफिया है उन पे कड़ी नजर रखी जा सके। और ना सिर्फ राजस्थान की तमाम जहां जहां एग्जाम कंडक्ट होना है वहां की पुलिस के साथ में, स्पेशल टीम के साथ में, लगातार कोऑर्डिनेशन के साथ में एसओजी और एटीएस की टीमें रहेंगी। खास टीमें गठित की गई हैं, सादा वर्दी में उनको तैनात किया जाएगा। इस बार ये भी इनिशिएटिव लिया गया है कि एसओजी ने इस तरह की सूचना देने वाले के लिए 1 लाख रुपए का जो इनाम की घोषणा भी की गई, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर जब ये परीक्षा दूषित हो जाती है तो उसको दोबारा कंडक्ट कराने में एक बहुत बड़ा जो वित्तीय भार है वो सरकार पे आता है। एजेंसीज जो है, पुलिस जैसी एजेंसी, उनकी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है, आरपीएससी की एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है जिसमें एक बहुत बड़ा जो बजट है उसका हिस्सा जाता है। तो ऐसे में एक बड़ा प्रयास किया गया, 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। संवेदनशील जो सेंटर्स हैं वहां पे अतिरिक्त जाब्ता तैनात रहेगा। परीक्षा केंद्र के 100 मीटर के दायरे में साइबर कैफे की बात करें, ई मित्र जो है वो पूरी तरीके से बंद रहेंगे। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और ब्लूटूथ का इस्तेमाल पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। खासतौर पे अफवाह जो फैलती है व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए कि इस तरीके का पेपर है वो लीक हो गया है, आप हम मेरे से डीएम करके खरीद सकते हैं, ऐसे बहुत सारे हथकंडे जो हैं वो अपनाते हुए नजर आएंगे। इस तरीके के जो ठग हैं, इस तरीके के जो जालसाज हैं वो पेपर लीक माफिया है, उन सब से निपटने के लिए जो मजबूत तैयारी है वो राजस्थान पुलिस ने कर ली है। लेकिन ये तैयारी किसी भी अग्नि परीक्षा से कम नहीं आंकी जा सकती, क्योंकि ये बहुत बड़ा मौका होगा राजस्थान पुलिस के सामने, बहुत बड़ी चुनौती भी हो। बिल्कुल आशुतोष, अगर एक सेंटर की बात करें तो एक सेंटर पर कितने जवानों की तैनाती की गई है और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से उपलब्ध रहने वाली है? देखिए, करीब एक सेंटर पे 20 से 25 पुलिसकर्मियों का जो जाब्ता है वो तैनात रहेगा। लोकल जो स्थानीय पुलिस होती है वो अपना जिम्मेदारी संभालेगी। साथ ही साथ राजस्थान की इंटेलिजेंस की बात करें, एसओजी की बात करें, एटीएस टीमों की बात करें, और खास तौर पे जो इस परीक्षा के लिए टीमें बनाई गई हैं जो सादा वर्दी में ध्यान रखेंगे ऐसे तमाम संदिग्ध लोगों पे, जो ना किसी तरीके से, देखिए बहुत सारे ऐसे माध्यम होते हैं, डमी अभ्यर्थियों की बात करें, ब्लूटूथ की बात करें, पेपर लीक माफियाओं की बात करें, ऐसे बहुत सारे गठजोड़ होते हैं जो इस तरीके के बड़े एग्जाम्स के अंदर वो एक्टिव हो जाते हैं। यहाँ तक कि सिस्टम के अंदर बैठे हुए लोग आप देखेंगे किस तरीके से जहाँ पे पेपर रखे जाते हैं, सेंटर जो होता है वहां पे भी सेटिंग कर ली जाती है और वहां पे भी पैसे का लेन देन करके एक व्यवस्थावादी तरीके से अंदर से पेपर को लीक किया जाता है। तो ना सिर्फ बाहर की पहरेदारी रहेगी बल्कि जहाँ पे एग्जाम पेपर को रखा जाएगा वहां पे भी पुख्ता पहरा रखा जाएगा। राजस्थान में पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा रही है हमेशा से, और इस बार इसीलिए एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर दिया गया है। एक बार फिर से मैं नंबर बता दूं, 9530429258 ये वो नंबर है। अगर आपको किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि मिलती है तो आप राजस्थान पुलिस को सूचना दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष तमाम अपडेट के लिए।
लीक और नकल पर सख्ती। परीक्षा केंद्रों पर रहेंगे कड़े सुरक्षा प्रबंध। पेपर लीक का षड्यंत्र तो होगी जेल। राजस्थान पुलिस की एसआई भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 5 और 6 अप्रैल को होगा। प्रदेश भर में 41 शहरों के 1174 परीक्षा केंद्र पर ये परीक्षा 2 चरणों और 2 पारियों में होगी। 26 जिला मुख्यालय और 15 उपखंड मुख्यालय पर होने वाली इस परीक्षा के लिए 7,70,000 से अधिक अभ्यर्थी रजिस्टर्ड हुए हैं। नकल और गड़बड़ी रोकने के लिए इस बार परीक्षा केंद्र पर पुलिस और इन्विजिलेटर्स की टीम विशेष फ्लाइंग टीम जांच करेंगी। सुरक्षा जांच के बाद ही परीक्षा केंद्र पर प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा एसओपी की पालना प्रत्येक कैंडिडेट को करनी होगी। पिछली परीक्षाओं में गड़बड़ी, पेपर लीक और नकल के मामलों को देखते हुए अब की बार आरपीएससी और राजस्थान पुलिस एसओजी दोनों ही एजेंसियां काफी सख्ती बरत रही हैं। परीक्षा में कड़े सुरक्षा प्रबंध रहेंगे। पेपर लीक का षड्यंत्र करने वाले, अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले या परीक्षा में डमी कैंडिडेट पाए जाने पर कम से कम 10 वर्षों से लेकर उम्र कैद तक की जेल की सजा होगी। साथ ही 10 लाख रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। परीक्षा की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। परीक्षा में हर गतिविधि का वीडियो फुटेज तैयार होगा। परीक्षा के पेपर कड़े पहरे में स्ट्रॉन्ग रूम्स में रखवाए गए हैं। परीक्षा केंद्र के 100 मीटर में साइबर कैफे और ई मित्र बंद रहेंगे। पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा में पेपर लीक, गड़बड़ी, नकल, डमी कैंडिडेट या सॉल्वर बैठाने जैसी आशंकाओं के मद्देनजर राजस्थान पुलिस और एसओजी ने बड़ा फैसला लिया है। किसी भी तरह की गड़बड़ी की सटीक प्रमाणिक सूचना देने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने परीक्षा में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए इसके आदेश जारी किए। गड़बड़ी की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर 9530429258 जारी किया गया है। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। आपराधिक तत्वों पर पुलिस की सख्त निगाहें रहेंगी। ब्लूटूथ या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए नकल रोकने के लिए सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।